नमस्कार साथियों। आज हम अपने समाज के एकता के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आप सब सुनते आए होंगे कि हमारे समाज में कभी एकता नहीं होती है, सनातनी या हिंदू समाज एकत्रित नहीं होता है। तो उसके सूक्ष्म कारण क्या है? स्थूल कारण आप सब जानते हैं कि जातिवाद या स्वार्थपरता, राजनीति, अपनी अपनी विचारधाराएं, अपने अपने मत, पंथ, संगठन, भाषा, इस तरह की आप सबने सुना होगा। लेकिन आज हम जिन कारणों पर चर्चा कर रहे हैं वो बहुत सूक्ष्म है। जो हमारा समाज है, अगर हम उसको और ब्राइट रूप में देखते हैं तो हमारा जो समाज है, हिंदू समाज, वह बुद्धि, चेतना, ज्ञान और भक्ति भावना के स्तरों पर रहता है। इसलिए वैचारिक मतभेद होना है। प्रमुख कौन कौन से हैं? सबसे पहले बुद्धिमानों का समाज। यह एक ऐसा समाज है जो अपने बुद्धि के बल पर संसार को चलाना चाहता है और बुद्धिमान लोग बाकी लोगों को नगण्य समझते हैं। और कहा भी गया है कि जिसकी बुद्धि होती है उसी को धन मिलता है। तो बुद्धिमान लोग जो हैं वो अपनी बुद्धि से दुनिया को नचाते हैं और दूसरे को वो कोई लाइक नहीं समझते हैं। तो इसलिए बुद्धिमानों को जो समाज है वह अन्य लोगों का शोषण करता है या उनसे दूरी बनाता है, या है तो वो अपने बुद्धि को ही ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरा है बुद्धिमानों के ऊपर एक ज्ञानियों का समाज है जो अपने ज्ञान की पराकाष्ठा पर होते हैं, जो विवेकवान होते हैं, जिनको होता है, और या जिसको आत्मज्ञान होता है या शास्त्रों का ज्ञान होता है। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं वह नॉर्मल लोगों से दूर रहते हैं, उनको सब कुछ फीका लगता है। अपने ज्ञान के आगे दुनिया की सारी चीजें उनको फीकी दिखाई देती है, उसमें रस नहीं दिखाई देता है, इसलिए वह एक अलग समाज में रहते हैं। नेक्स्ट है ज्ञानियों के बाद कर्मठ लोगों का समान, जो कार्य करने, अपनी मेहनत करने, कर्मठता पर विश्वास करते हैं। तो ये सब चीजों को बिना मतलब का मानते हैं। ये ज्ञानियों को, बुद्धिमानों को भी ये बोलते हैं इनका कोई मतलब नहीं, अपना मेहनत करो और अपना काम करो। मेहनत और कर्म से ही सब कुछ मिलने वाला है, और है भी वास्तव में। बट बाकी चीजों की भी जरूरत है। तो कर्मठ लोग दूसरे लोगों के बातों में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद में एक होता है भक्ति भावना वाले, जिसके अंदर ज्ञान बुद्धि से अलग एक भक्ति होती है। भक्ति की एक भावना कोई होती है, जैसे प्रेम की भावना, घृणा की भावना, और तो इसी तरह भक्ति की भावना है। और यह भक्ति को 10वां रस कहा गया है। जैसे पुत्र के प्रति जो व्यक्ति के अंदर एक वात्सल्य होता है, और नहीं, भक्ति को 9वां, वात्सल्य को 10वां रस माना गया, लेकिन ये दोनों मिले हुए होते हैं। तो जैसे पुत्र के प्रति जो प्रेम है वह वात्सल्य प्रेम होता है, वात्सल्य रस होता है। वही भगवान के प्रति जब प्रेम होता है तो वह भक्ति रस होता है। तो जो व्यक्ति भक्ति भावना में होता है, भगवान के प्रति जिसकी लगन लग चुकी होती है, वह दूसरे लोगों पर विश्वास नहीं करता या उनकी बातों पर वह नहीं जाता, उनके साथ वह नहीं जाता। तो एक हमारे सनातन संस्कृति में इस तरह का भक्ति भावना वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है। तो इसके अलावा कुछ अज्ञानियों का भी एक वर्ग होता है, जो अज्ञानी होते हैं, घमंडी होते हैं और दंभी होते हैं। वह भी किसी की बातों को नहीं सुनते और ना ही मानते हैं। इसके साथ एक नास्तिक वर्ग होता है जो इन सब चीजों के, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, भगवान, गुरु, इस तरह सब तरह की चीजों को वो नहीं मानता है। केवल वह नास्तिक मानता है। अपने कार्य और सुख संपत्ति, अपने परिवार और अपने जीवन तक ही वह सीमित रहता है। वह दूसरे लोगों को बेवकूफ समझता है, या उसकी जो दृष्टि में वह काम बेवकूफी के काम होते हैं, इसलिए वह उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहता। नेक्स्ट है एक आलसियों का समूह भी होता है। आलस्य को हमारे यहाँ बहुत दुर्गुण माना गया है, लेकिन जिसके अंदर आलस्य आ जाता है वह हर चीज को खराब समझता है। उसको तो अपना बस सुख सुविधाएं दिखाई देती है, अपना आराम दिखाई देता है, बाकी चीजें में उसको फटिक लगता है। तो आलसी लोग भी दूसरे लोगों के साथ नहीं जाते हैं। और कुछ ऐसी विचारधारा हैं जिनको हम भोगवादी विचारधारा, सुख संपन्नता वाले होते हैं। तो जिनकी भोगवादी विचारधाराएं होती हैं वह भी दूसरे लोगों से उतना आकृष्ट नहीं होते हैं, और होते हैं तो वो अपने सुख भोग के लिए ही, जो लोग उनको मदद करते हैं उसके लिए वह खड़े होते हैं, उसको पैसे देते हैं, उसके पास जाते हैं, उससे संबंध रखते हैं। बाकी चीजों से वह मतलब नहीं रखते। इसी के साथ अभी समाज में एक वर्ग और डेवलप हुआ है जो नशे का है।
कि नशे वालों की जो आपस में होता है, बड़ी प्रेम होता है, बड़ा एकता होता है, उनका वो काम विश्वास पात्र होते हैं, लेकिन वो दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं जाते हैं। तो नशे लोगों का एक अलग समाज आज हमारी संस्कृति में और समाज में बन रहा है। इसी के साथ जुआ जुआ खेलने वालों का भी और एक अलग समुदाय होता है, वह भी दूसरे लोगों के बहकावे में नहीं आते हैं। और आजकल जुए का जो प्रचार है मोबाइलों में, और इस तरह के जो लोग फंसे हुए हैं वो अपनी बात किसी दूसरे को नहीं बताते हैं, वो एक अलग दुनिया में जीते हैं और समाज से कटे हुए रहते हैं। इसी के साथ कुछ हिंसा करने वाले, लूटपाट करने वाले और दुनिया में अराजकता फैलाने वाले लोगों का भी एक समूह होता है। उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, वह दुनिया के दर्द को नहीं समझते हैं, वह अपनी अराजकता को समझकर दुनिया का शोषण करना चाहते हैं, दुनिया को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों का भी एक समुदाय होता है। तो वह दुनिया के साथ नहीं, वह दुनिया का शिकार करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से भी समाज की एकता नहीं होती है। तो इस प्रकार इस तरह के लोगों का ग्रुप है। इसमें एक और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब व्यक्ति की दशा या महादशा अंतरदशा होती है, उसके अनुसार उसकी बुद्धि में परिवर्तन होता है, उसकी सोच में परिवर्तन होता है। जिस तरह के ग्रहों की महादशा होती है उसी तरह का उसके परिवर्तन होता है सोच में। जैसे शुक्र की महादशा होगी तो वह भोगवादी मतलब भोग विलासिता आराम प्रस्थ जीवन पर फोकस करेगा, लेकिन अगर शनि की महादशा होगी तो वह कर्म पर फोकस करेगा। तो इसी तरह से ये जो समाज की एकता ना होने के ये बहुत से कारण हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम इसको छोटे शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं तो हमारे समाज को सब लोगों की जरूरत है। ये सभी चीजें हमारे शरीर के अंदर होती हैं। हमारे पैर हाथ कर्म का प्रतीक है, हमारे दिमाग हमारे ज्ञान बुद्धि का प्रतीक है, हमारा पेट और मुंह ये हमारे भोग विलास का मतलब सुख संपत्ति सुख का साधन है। इसी तरह से जो हमारे अंग प्रत्यंग है, हृदय है, वह भक्ति का प्रतीक है। तो इस तरह से हमारे शरीर में ये सभी चीजें होती हैं, तभी हमारा शरीर चलता है। तो जो लोग लीडर हैं, जो सामाजिक कार्य करने वाले हैं, जो बड़े लोग हैं, जो इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं या परिवार में ही हैं, तो उनको उन सब चीजों को समझना चाहिए और सबको साथ लेकर चलने का उनके अंदर शक्ति होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए और समझ होनी चाहिए। तभी आप समाज को एकत्रित कर सकते हैं, अपने परिवार को एकत्रित कर सकते हैं और लोगों को लीड कर सकते हैं। तो इस तरह हर कोई इस समाज के लिए, इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। एक से काम नहीं चलने वाला। अगर ज्ञानियों की जरूरत है तो बुद्धिमानों की जरूरत है, तो कर्मठ लोगों की भी जरूरत है, तो भोग विलास वालों की जरूरत है, तो भक्त भाव वालों की जरूरत है। बाकी जो वर्ग हैं उनकी भी जरूरत है, और जो नहीं जरूरत है उनको आपको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कुछ दुर्गुण हैं जो दुर्गुणों के आधार पर एक समूह बना लेते हैं, तो उनका हमें बहिष्कार करना चाहिए और आपको भी अपने व्यक्तिगत जीवन में इन दुर्गुणों को समाप्त करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।